कि गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, ईवीएम साला चोर है। क्या बात करें, ईवीएम को रोना शुरू कर दी। कोई भी गोदी मीडिया के अलावा उसके अलावा कोई दिखा रहा है 400 के पार? नहीं दिखा रहा है। योगेंद्र यादव जैसे विद्वान वो जो आंकड़े दे रहे हैं, मैं जो एसएस किया हूँ साहब, भारतीय जनता पार्टी 210 के आगे पार नहीं करने वाला। और चिराग पासवान बिहार के सारे सीट हार रहे हैं। मुझे अब राष्ट्रीय चैनलों से घृणा आ चुका है कि सच को सच दिखाने की इनके पास ताकत नहीं है। और पत्रकारिता की प्रकाष्ठा इतनी मतलब स्तर नीचे गिर गई है, उसकी प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं। चिराग पासवान वहाँ पे जनता के जनादेश से हार चुके हैं। अगर जब तक मतलब कि कृपा नहीं होगी नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का, अमित शाह का और ये नीतीश कुमार जी का निर्वाचन, भारत के निर्वाचन का कलेक्टर का, वैशाली जिला का जो जिलाध्यक्ष है, तब तक चिराग पासवान जीतने वाले नहीं है। नमस्कार, देखिए लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और कल से ही एग्जिट पोल आना शुरू हो गया है। बिहार को लेकर के बात करें तो बिहार में जिस कदर बताया जा रहा था एनडीए को नुकसान होगा, उस कदर एनडीए को नुकसान होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। और जो फ़ायदा बताया जा रहा था कि इस बार इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होने जा रहा है, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मेहनत किया है वो मेहनत दिखेगा, वो मेहनत तो दिख रहा है। शून्य से शिखर तक पहुंचने का इंडिया गठबंधन के पास मौका है। सीट कुछ आ रहा है लेकिन वो नहीं आ रहा। लेकिन हम चिराग पासवान की बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी। राजकुमार जी, लगातार देखिए चुनाव लड़ते रहे हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। इस बार खुद चिराग पासवान के खिलाफ जो कि हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे थे और हॉट सीट काफ़ी माना जाता रहा है। कैसे देख रहे हैं? एग्जिट पोल में तो बताया गया है कि चिराग पासवान भी हाजीपुर जीत रहे हैं, चिराग पासवान 5 के 5 सीट जीत रहे हैं। आप तो कह रहे हैं चिराग पासवान हार जाएंगे। देखिए, एग्जिट पोल विषय पे मैं आऊँ उससे पहले मैं इतना बता दूं कि गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, ईवीएम साला चोर है। क्या बात करें, ईवीएम को रोना शुरू कर दिए आप साहब। अब बताइए किस आधार पे द इंडिया टुडे ग्रुप पे एग्जिट पोल दिखा रही है कि 400 के पार है, और जो पार्टी बिहार में मात्र 5 सीटें लड़ी है उसको बता रही है 4 से 6 सीटें। कौन क्या है साहब? मैं नहीं कर रहा हूँ, साक्ष्य ये रहा, ये इंडिया ग्रुप का है। पहले इंडिया ग्रुप का हम लोगो दिखा देते हैं, ये आपका चैनल के माध्यम से, समझे? हाँ, हम स्क्रीन पर दिखा देंगे। और आपको दिखा दे रहा हूँ कि एलजेपी हम दिखा देंगे। हाँ। जी, ये चीजें हैं। दूसरी चीजें, आज मैं सुबह सुबह अखबार खोला, कल से मैं आज तक और ना जाने कितने जितने भी गोदी मीडिया सबको देखा। साहब सच्चाई बताऊं, मुझे अब राष्ट्रीय चैनलों से घृणा आ चुका है कि सच को सच दिखाने की इनके पास ताकत नहीं है। और पत्रकारिता की प्रकाष्ठा इतनी मतलब स्तर नीचे गिर गई है, उसकी प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं। गलती भी तो हो सकती है ना। सब देखिए, बीबीसी दिखा रहा है, योगेंद्र यादव जी दिखा रहे हैं, और सब लोगों अपना एग्जिट पोल सट्टा बाजार भी दिखा रहा है। उसमें कहाँ? और आपको बता दूं कि कहीं न कहीं ईवीएम मामला सेट है। ईवीएम मामला सेट है। जैसा कि रोडों पे और सड़कों पे गांव देहात में हल्ला है, पुलिस तंत्र भी सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हर एक ईवीएम में 80,000 रुपया मतलब 80,000 वोट पहले से फिट है। ये लोग कर रहे हैं। मतलब सत्ता पक्ष तो पहले से कहते रहे, आप लोग पे आरोप हारने लगेंगे तो ईवीएम को रोने लगेंगे। अगर इनकी ताकत है ना तो वीवीपैट पे काउंटिंग करा के दिखा दे। 100% वीवीपैट पे काउंटिंग होना चाहिए। और सुन लीजिए, ये हमारे बिहार के मुख्य निर्वाचन आयोग जो श्रीनिवासन साहब हैं, ठीक है, उनका रूटिंग वर्क हो सकता है, लेकिन और भी कोई लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मुख्यालय में नहीं गए। हाजीपुर मुख्यालय क्यों गए भाई? क्या हो सकता है? कहीं खेला करने तो नहीं गए? ये क्यास तो हम लगा सकते हैं, हम वहाँ के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ा है। तो इसलिए चिराग पासवान वहाँ पे जनता के जनादेश से हार चुके हैं। अगर जब तक मतलब कि कृपा नहीं होगी नरेंद्र दामोदर मोदी साहब का, अमित शाह का और ये नीतीश कुमार जी का निर्वाचन, भारत के निर्वाचन का कलेक्टर का, वैशाली जिला का जो जिलाध्यक्ष है, तब तक चिराग पासवान जीतने वाले नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गली गली में शोर है, ईवीएम साला चोर है। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। सर, मैं कह रहा हूँ कि एफआईआर करो मेरे ऊपर। साहब, जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा तो फिर ये सारे गोदी मीडिया एग्जिट पोल वाले को जेल भेजो पहले।
कि गलत क्यों दिखा रहा है। इस तरह की एग्जिट पोल होता है, 2-3 को छोड़ा करके सब लोग 400 के पार बना रहे हैं। अरे भैया, जनता ने जो जनादेश दिया उसको एक्चुअल दिखाओ। आपको दिखाने में दर्द हो रहा है पेट में, और बाकी सब जो। एक चीज़ आपसे पूछते हैं, कोई भी गोदी मीडिया के अलावा, उसके अलावा कोई दिखा रहा है 400 के पार? नहीं दिखा रहा है। योगेंद्र यादव जैसे विद्वान वो जो आंकड़े दे रहे हैं, मैं जो एसएस किया हूँ साहब, भारतीय जनता पार्टी 210 के आगे पार नहीं करने वाला। और चिराग पासवान बिहार के सारे सीट हार रहे हैं, सारे सीट हार रहे हैं, 5 के 5 हार रहे हैं। यहाँ एग्जिट पोल में सारे के सारे जिता रहे हैं, आप कह रहे सारे सीट हार रहे तो हैं। ये पत्रकार कितने पढ़े लिखे हुए हैं, गोदी मीडिया के लोग कितने पढ़े लिखे हुए हैं, कि पढ़े लिखे हुए अनपढ़ पत्रकार ये लोग हैं। आपको नहीं लगता कि चिराग पासवान का हवा है हाजीपुर में? चिराग पासवान के पिता वहाँ पर लगातार सांसद रहे, चाचा सांसद रहे, और मोदी का लहर 5 किलो राशन को लेकर चिराग पासवान को एनडीए इंटैक्ट था, उसको वोट पड़ा होगा। साहब, मतलब देश का 125 करोड़ आवाम थी 2014 में, मोदी का जुमला बर्दाश्त किया कि चलो एक बार मौका देते हैं। हाँ। फिर 19 में 2019 के लोकसभा चुनाव में 135 करोड़ आवाम, देश का 135 करोड़ आवाम ने फिर मोदी जी पे आस्था रखा, समझे, कि चलो एक बार और मौका देते हैं। लेकिन इस बार सारा जुमले का पोल खुल चुका है, और मोदी को और उनके हनुमान को गुजरात भेजने की तैयारी कर ली है जनता। एग्जिट पोल ये फेक है, ये एग्जिट पोल जो 400 के पार दिखा रहे हैं ये बकवास है, बेतुका है। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 200 के 10 के पार नहीं करेंगे, 250, बहुत ज़्यादा तो 250 के पार नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर मानिए कि ईवीएम सेट है, ईवीएम में पहले से जिन घुसा दिया गया है। आपके अनुसार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है फिर? ऑब्वियसली ये बनेगा तो इंडिया गठबंधन के लोग, मतलब इंडिया गठबंधन का सरकार बननी चाहिए। अच्छा साहब, सभी पार्टी में भ्रष्टाचारी हैं, मतलब कि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष है उनके छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी, बाकी सभी पार्टी में घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं, चोर है, डकैत है, रेपिस्ट है, बदमाश है। लेकिन उनके पार्टी में वही चोर, डकैत, रेपिस्ट, बदमाश चला जाता है तो गंगोत्री के जल छिड़क करके और वो स्वच्छ हो जाते हैं। वैसे कोई मीडिया नहीं दिखाती, उस पर सवाल सीबीआई नहीं उठाता, उस पर सरकार जेल भेजने का काम नहीं करता, और आप जो देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहा है उस पर आप उंगली उठाते हैं। तो ये हालात है। तो आपको गारंटी के साथ फिर अंतिम में कर रहा हूँ विशाल जी कि मोदी का हनुमान का हो गया सुपड़ा साफ, और ये जाएंगे पंजाब। पहले तो सबसे पहले अपने भगवान नकली श्री राम को कंधे पे बैठा करके गुजरात छोड़ करके जाएंगे पंजाब। मतलब आप ताल ठोक के कह रहे हैं कि हाजीपुर से चिराग पासवान चुनाव हार रहे हैं? ताल ठोक के तो जरूर कह रहा हूं मैं, ताल ठोक के मैं कह रहा हूं, डंके की चोट पे कर रहा हूं। लेकिन ये जो तंत्र है ना, सरकारी तंत्र, अच्छा, उससे डर है मुझे। सरकारी तंत्र से डर है? जी हाँ। और नीतीश कुमार जी अगर उदारता दिखाते हैं तो समझिए कि जो 2020 वाला हनुमान ने हाल किया था ना, अब 40 सीट 42 सीट बचा हुआ ना नीतीश कुमार जी, अब ये हनुमान आपका सुपड़ा साफ कर देगा, कहीं का नहीं रहेगा, पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी, जो हाजीपुर से चुनाव लड़े हैं, चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ा है। इनका दावा है कि इस बार चिराग पासवान हाजीपुर से हार जाएंगे और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।